भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि सदियों पुराने समुद्री गौरव की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए आज हम उसी प्राचीन यात्रा पर निकलते हैं। जरा सोचिए, सुबह की पहली किरण के साथ ही हजारों लोग पानी के किनारे जमा होते हैं और एक साथ अनगिनत छोटी छोटी सजी हुई नावें पानी में छोड़ देते हैं। ये नज़ारा देखने में कितना कमाल का लगता है ना। लेकिन इसके पीछे एक गहरा सवाल भी है। आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। और जैसे ही ये नावें तैरना शुरू करती हैं तो हवा में एक अजीब सा, एक रहस्यमयी मंत्र गूंजता है, आकामा बोई पानगुआ थोई। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, समझिए ये एक चाबी है इस पूरी परंपरा के दिल तक पहुंचने की। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के ज़माने में ये त्योहार मनाया कैसे जाता है। हर साल दोहराए जाने वाले इस खूबसूरत मंजर के पीछे आखिर छिपा क्या है? तो इस त्योहार का नाम है बोइत बंदना। इसे कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसका सीधा साधा मकसद है उन पुराने जमाने के समुद्री व्यापारियों, उन नाविकों को इज्जत देना जिन्होंने सदियों पहले बड़ी हिम्मत वाली यात्राएं की थीं। ये रस्म अपनी सादगी में ही बहुत खूबसूरत है। परिवार के लोग सूरज उगने से भी पहले नदियों या तालाबों के पास पहुंच जाते हैं। वो केले के तने या फिर कागज से छोटी छोटी नावें तैयार करते हैं, उनमें कुछ भेंट रखते हैं और फिर एक प्रार्थना के साथ उन्हें पानी में बहा देते हैं। तो इन नन्ही नन्ही नावों के अंदर रखते क्या है? खैर, इसमें रखी जाती हैं कुछ बहुत ही खास चीजें, जैसे पान के पत्ते, सुपारी, फूल और एक छोटा सा जलता हुआ दिया। ये सब अच्छी किस्मत और एक सुरक्षित यात्रा की कामना का प्रतीक हैं। ठीक है, तो अब इस आज की रस्म से चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं अतीत में, सीधे उन जबरदस्त यात्राओं की दुनिया में जिनकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है। तो आज हम जो ये छोटी नावों का खूबसूरत त्योहार देखते हैं ना, उसकी जड़ें जुड़ी हैं 2000 साल पहले के एक ऐसे दौर से जब असल में समुद्र पर बड़े बड़े जहाज़ों की लंबी यात्राएं होती थीं। और इस कहानी के हीरो कौन थे? वो थे साधब। ये प्राचीन ओडिशा के वो हिम्मत वाले व्यापारी थे जो बोइत कहे जाने वाले बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर दूर दराज के देशों से व्यापार करने निकल पड़ते थे। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था। सोचिए जरा, साधब यहाँ से रेशम, मसाले और बेहतरीन कारीगरी का सामान लेकर जाते थे और जावा, सुमात्रा, बाली जैसे दूर के द्वीपों से कीमती पत्थर, इत्र और सोना लेकर वापस आते थे। ये एक जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था जिसने संस्कृतियों को भी जोड़ा। याद है वो मंत्र जो हमने शुरू में सुना था, आ का मा बोई? अब वक्त आ गया है इसका राज खोलने का। यकीन मानिए ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो इस मंत्र का रहस्य क्या है? आप यकीन नहीं करेंगे, ये असल में एक कैलेंडर है। जी हाँ, एक कैलेंडर। आ का मतलब है आश्विन महीना, जब यात्रा की तैयारी शुरू होती थी। का यानी कार्तिक, जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती थीं। माँ मतलब मार्गशीर्ष, वो महीना जब वो असल में अपनी यात्रा पर निकलते थे। और बोए का मतलब है नाव। ये उन पुराने नाविकों का अपना कैलेंडर याद रखने का कितना आसान और शानदार तरीका था। तो चलिए अतीत से वापस आज में लौटते हैं और देखते हैं कि ये ऐतिहासिक विरासत आज कितने बड़े और आधुनिक रूप में मनाई जाती है। कटक में जो बाली यात्रा होता है ना, वो कोई आम मेला नहीं है। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर मेला है। सिर्फ ये एक बात ही इसकी अहमियत और इसके माशताब को बताने के लिए काफ़ी है। ये मेला एक जीता जागता जश्न है। यहाँ आपको मिलेंगे स्वादिष्ट ओडिया खाने के स्टॉल, खूबसूरत हस्तशिल्प, पारंपरिक नाच गाने और समुद्री इतिहास को दिखाने वाली प्रदर्शनियाँ। ये उस पुरानी बाली की यात्रा को एक आधुनिक जश्न में बदल देता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ एक त्योहार ही तो है या उससे कुछ ज़्यादा? चलिए बोइत बंदना परंपरा के गहरे सांस्कृतिक मतलब को समझते हैं। देखिए, ये त्योहार कई मायनों में बहुत खास है। ये उड़ीसा के शानदार समुद्री इतिहास में गर्व की भावना जगाता है, उन साधबों की हिम्मत को सलाम करता है और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का जश्न मनाता है। ये हमें दोस्ती और व्यापार की कीमत भी याद दिलाता है। असल में देखें तो ये त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं है,
ये लोगों को अपने पुरखों के उस जज्बे से, उनकी हिम्मत से सीधे सीधे जोड़ता है। ये वो कहानी है जो एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को सुनाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो हमें हमारे अतीत और हमारे सबसे जाबाज पुरखों की कहानियों से जोड़ती हैं? सोचने वाली बात है ना?